आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ विषय गणित दक्षता अभ्यास 1 कक्षा 7। आपके इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें बोल रहा है आपके लिए कि एक प्रश्न के 4 उत्तर दे रखे हैं, उनमें से एक सही है और 3 गलत है। तो आपके लिए अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को बोल रहा है कि जो सही है उसे चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं नंबर का। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम शून्य पूर्णांक को छोड़कर हम किसी भी पूर्णांक से गुणा करके हम समतुल्य परमेय संख्या निकाल सकते हैं अनंत तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1, तो हम ऐसे गुणा करके हम कितनी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे एक ही करेंगे, चाहे 2 से चाहे गुणा 3 से कर लें, लेकिन हम कितनी भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही 2 हम 2 भी निकाल सकते हैं और 50 भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि बस पूर्णांक शून्य को छोड़कर हम अनंत निकाल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हमारा अनंत वाला सही होगा। ये प्रमेय भी होती है कि किसी भी परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं, इसीलिए इसमें ये अनंत वाला सही है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, परमेय संख्या माइनस के 16/18 80 का सरलतम रूप है। अब सरलतम रूप आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है 1/5। अब ये तो माइनस के 16/80। अब ये तो माइनस का है और इसमें आपका ये प्लस का दे रखा है, तो ये तो है नहीं। तो आप अगले वाले पे आते हैं। अगले वाला -1/-5 है, तो हम माइनस से माइनस कर देंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं है। और आपका ये क्वेश्चन है तीसरा -1/5। हम इसको पहले सरलतम रूप में बदल लेते हैं। हमने बताया था कि सरलतम रूप में जब बदलेंगे तब जो संख्या से ऊपर वाले को हम सरलतम रूप बदलेंगे उससे ही नीचे वाले को बदलेंगे। अब मैं ऊपर वाले से 2 से काट के देख लेते हैं 8 और इसे काटेंगे 40। 2 से काटेंगे 2, 40 दूनी 80 और 16 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे ही अब ये भी अभी भी कट रहा है, तो हम इसको भी काट देंगे। 2 से ही दोनों कट रहे हैं। जो संख्या से दोनों अंश और हर दोनों की संख्या कटती हैं, हम उसी संख्या से काटते हैं। अब इस ये भी अभी 2 से कट रहा है और ये भी कट रहा है। 2 चौक 8 और 20 दूनी 40 अभी भी कट रहे हैं। 4/20 आ गए, अभी भी कट रहे हैं। अभी 4 से देखो ऊपर वाली की संख्या कट रही है और नीचे वाली भी कट रही है। चाहे हम 2 से ही काटते रहे आएगा उतना ही। और अगर दोनों संख्या अगर ज्यादा से कट रही, ज्यादा से भी काट सकते हैं, जैसे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और है माइनस का, इसलिए माइनस का 1/5। और माइनस का चिन्ह बराबर में भी लगा होता है, हम ऊपर भी लगा के लिख सकते हैं और ऐसे नीचे भी लगा के लिख सकते हैं, बराबर में भी लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी भिन्न माइनस में हो जाती है। ऐसे ही आपका -1/5 आया है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही है। और ये वाला भी आप देख सकते हैं, ये वाला सही है नहीं, 16/80 है माइनस के, तो अब इसे काटते हैं। 16 एकम 16 और 16 पंजी 80 माइनस का 1/5, इसका आंसर सही है, लेकिन ये वाला भी गलत है। आपका ये वाला क्वेश्चन सही है, माइनस का 1/5। अब आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नांकित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। अब आपको ये पता नहीं सत्य सत्य होते क्या हैं। सत्य सत्य वो होते हैं कि जो एक संख्या गलत होती है और एक संख्या सही होती है। जो सही वाली होती है उसे हम सत्य बोलते हैं और जो गलत वाली होती है उसे हम असत्य बोलते हैं। अब आपको इसमें यह देखना कि कौन सी जो प्रमेय जो लिखी हुई है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। आइए, आपका का नंबर क्वेश्चन है, समान प्रमेय संख्या के सरलतम रूप समान होते हैं। अब देखिए, समान प्रमेय संख्या हम लिख लें। पहले हमने मान लो 1/2 लिखा और 1/2 नहीं, 1/2 तो हमने मान लो 4/2 लिखे। अभी इसका ही एक और समान ही लिख लिया 4/2। हम ऐसे इसे कर सकते 2 एकम और 2 दूनी 4।
दो एकम दो दूनी चार, इसका भी 2/1 आया और इसका भी 2/1 ही आया। इसमें बोला कि समान परिमेय संख्या के सरलतम रूप समान होते हैं, समान ही होते हैं ना। अब आप सरलतम रूप में इसमें आप आंसर आपके लिए दे सकते हैं, जैसे 2/4 कामा 3/6, ऐसे भी दे हो सकते हैं। ये भी आपके समान ही है, क्योंकि हम इसे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसका भी 1/2 आएगा और इसका भी 1/2 आएगा। इसके लिए आप इसमें आपके लिए सरलतम रूप के लिए कोई सी भी संख्या दे सकते हैं, अगर समान है तो वो समान संख्या आएंगी। आप सरलतम रूप करके देख लें। तो इसमें क्या कह रहा है, समान परिमेय संख्या के सरलतम रूप समान होते हैं, समान होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। खा नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, माइनस के 7 बटे माइनस के 11 धन परिमेय संख्या है। क्या आपका क्वेश्चन है, माइनस के 7 बटे माइनस के 11। आप ये मत देखिए इसमें दोनों माइनस के दे रखे हैं, आप समझ रहे हैं धन पूर्णांक है, नहीं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये 7/11 आ जाएगा। ये धनात्मक है ना, और इसमें बोल भी रहा है कि माइनस के 7 बटे माइनस के 11 धन परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दे रखा है प्लस के 4 है, धन पूर्णांक में 4 और ऋणात्मक में 9 है, बटे में धन परिमेय संख्या है। अब देखो आपकी संख्या दे रखी है प्लस के 4 बटे माइनस के 9। अब आप प्लस को माइनस से थोड़ी काट देंगे, क्योंकि वो धन पूर्णांक है और ये ऋण पूर्णांक है, तो इसे हम नहीं काट सकते ना, तो ये -4/9 ये माइनस के ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, तो ये ऋणात्मक होता है ऋण पूर्णांक। और इसमें बोल रहा है कि माइनस के प्लस के 4 बटे माइनस के 9 धन परिमेय संख्या है, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला पूर्णांक जो वो धनात्मक है और नीचे वाला पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक है, इसीलिए ये असत्य होगा, असत्य। अब आपका घ वाला क्वेश्चन है 1/2 और 2/4 और 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। अब आप इसे देख लें, आपका दे रखा है कि 1/2 कामा 2/4 कामा 3/6 क्या एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है? अभी मैंने आपके लिए पिछले सवाल में बताया था, इसी में ऊपर वाले में, कि सरलतम संख्या समतुल्य की तरफ से हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसे हम सरलतम करके अगर देख लेते हैं, अगर समान आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो संख्या उसके विभिन्न रूप हैं। ऐसे ये 1/2 है और ये 2/4 है और 3/6 है। इससे नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे करता है, नीचे वाला भी एक से ही करता है। 2 से काटेंगे तो ऊपर वाला नहीं करता है। अब इसे काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऐसा ही ये वाला करते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये भी 1/2, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। इसमें कहता है 1/2, 2/4 और 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ये भी 1/2 आया सरलतम में, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो हम इसे कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 और 3/6 ये आपकी सरलतम संख्याएं एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। ऐसे ही आपके लिए और भी होंगे, वो कर सकते हैं आप। ऐसे ही आप पहचान ले सकते हैं सरलतम और समतुल्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।